फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, वो भी आइसोमेट्रिक व्यूज़ में का। ठीक है ना। तो ये नया वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने एक बेसिक शेप्स के बारे में ड्रॉ किया था। ठीक है, आज अभी एक नया कुछ ऐड हुआ है। वो क्या ऐड हुआ है? ये वाला पोर्शन जो कि सर्कुलर पोर्शन है, सर्कल वाला चीज़ है। ठीक है, तो वो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग इस प्रॉब्लम में नया देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें और एक चीज़ नई ऐड हो रही है। वो क्या है? ये वाला, ये जो रिब है, वो रिब पोर्शन अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया था। और रिब के मायने क्या हुए? वो क्या है? इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड सरफेस है। और जो कि आइसोमेट्रिक में कौन सा है? नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। ठीक है, तो वो भी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने होते हैं, अभी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे दिया गया है, ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये फाइंड आउट करना है। तो लेंथ के लिए हम लोग कहाँ पर रेफ़र करेंगे? फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में ये वाला डिस्टेंस जो है वो है 100 दिया गया है। सो 100 प्लस ये जो रेडियस है दैट इज़ 30। सो टोटल लेंथ इज़ 130। ठीक है, तो 130 हमने मार्क कर लिया, फिनिश्ड। देन उसके बाद विड्थ कहाँ पर है? टॉप व्यू में है। वो भी रेडियस कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो रेडियस ऑब्वियसली डायमीटर हो गया 60, तो विड्थ इज़ 60। देन नेक्स्ट इज़ हाइट। हाइट जो है वो फ्रंट व्यू में है, दैट इज़ द 50 mm। ओके, तो उसी बेसिस के ऊपर मैंने ये इमेजिनरी बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और उसको मैंने ओरिजिन यहाँ पे लेके, अब आप देख सकते हो ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में टूवर्ड लेंथ है, तो ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में लेंथ मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये आपको हमेशा ख्याल रखना है, ओरिजिन के कौन से वाले साइड पे लेंथ है वो हमेशा आपको ख्याल रखना है। तो ये वाला फिर जो डायरेक्शन बन रहा है, दिस विल बिकम डायरेक्शन ऑफ एक्स, this will become direction of y and this will become direction for z which is the top view direction। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी चला और एक इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हमें जाना नहीं है बट एक एज एन इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखता हूँ। इतना अगर आप ड्रॉ करते हो, करेक्ट LWH ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी बॉक्स ड्रॉ करते हो और 3 डायमेंशंस देते हो, तो आपको मिनिमम 1 मार्क मिल जाएगा। है ना। पता नहीं आपका एम 1 मार्क का है या 16 आउट ऑफ 16 का है, बट 1 मार्क इसके लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हमें बढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग आइसोमेट्रिक में, ऑर्थोग्राफिक्स में हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग सेंटर लाइंस ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। बट अभी यहाँ पे सेंटर लाइन जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन में है, ये वाले पोर्शन में। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमें ऑब्जर्वर के नज़दीक वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मतलब ऊपर वाला पोर्शन, मतलब यहाँ पे कुछ तो वो आएगा। ओके, तो उसका सेंटर लाइन हमें मार्क करके लेना है। तो वो सेंटर लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो कहाँ पे रहेगी सेंटर लाइन? एग्जैक्टली मिड में। तो कितना है टोटल विड्थ? टोटल विड्थ है 60। टोटल विड्थ कितना है? 60। तो उसका मिड मतलब 3 है, 30 है ना। तो जहाँ पे 30 वाला पॉइंट मीट हो रहा है वो एक सेंटर लाइन है। बट पीछे से कितना आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कितना? 30 + 30, 60 mm वाला ही। तो यहाँ से 2.5 है, 1 2 3 4 5, 5.5। तो इतना ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। वन 2 3 4 5, 5.5। ओके, थोड़ा सा आगे आ गया है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी को अगर हम लोग आगे लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से 1 2 3, तो ये वाले पॉइंट से हमें
30 mm वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो 1 2 एंड 3। ओके, तो ये हमने 30 mm के ऊपर सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्योंकि हमें वहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो सेमी सर्कल है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये नया चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो ऐसा मत समझना कि हमें हमेशा आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम में भी सर्कल से स्टार्ट करना है, वैसा नहीं है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए इस प्रॉब्लम में सर्कल ये वाला चीज़ नया है, इसीलिए अभी हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो वो डायमेंशन फिर से मुझे लेना है 60 वाला। ओके, और यहाँ से फिर से एक लाइन मुझे खींचनी होगी जो कि होगी कंटिन्यूस थिन लाइन। ओके, अब देखो आपके पास ये ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, आपके पास ऊपर में ऐसा कुछ सरफेस बन गया। अभी मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो सर्कल है ना उसका ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, और प्लस इसका जो रेडियस है 30 है, तो डायमीटर उसका जो रहेगा 60, तो 60/60 का मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लिया। आप देखो ये जो रहेगा, देखो मैं अभी उसको एक बोल्ड करता हूँ, ये जो है ना, ये बेसिकली मैंने वहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया है। ओके, उस पैरेललोग्राम में टोटल 4 एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? 4 एंगल्स है। ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ। अब सपोज़ इसको हम लोग एंगल x कहते हैं, तो फिर ये भी एंगल क्या रहेगा? x ही रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये एंगल जो है ये y है, ये भी एंगल इक्वल है और ये y है। ओके, अब क्या हम लोग ये कह सकते हैं x इज़ लेस देन y और y एंगल इज़ ग्रेटर देन x? इसमें अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं? जस्ट बाय नेकेड आइज ऑल्सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि यस y वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। एक तो ये वाला, इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, और दूसरा ये वाला पॉइंट, उसको वहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला जो कॉर्नर है वो वाला कॉर्नर और ये मिड पॉइंट, सामने वाला मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करना है, और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। हमने क्या किया, 4 एंगल्स है, तो उन चारों एंगल्स में से 2 बड़े एंगल को हमने सिलेक्ट किया, तो वो वाला बन गया हमारा कॉर्नर, ठीक है। और उसके सामने जो मिड पॉइंट है वो वाला मिड पॉइंट और ये कॉर्नर, उसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद वही जो लार्जर एंगल है उसी के सामने वाला मिड पॉइंट, उसको वापस से हमने ज्वाइन कर लिया, एक बेसिकली वी बना लिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद सेम दूसरा वाला जो लार्जर एंगल है उसका कॉर्नर पकड़ के सामने वाला जो मिड पॉइंट है और उसके दूसरे सामने वाला मिड पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये अब मैंने फ्री हैंड किया हुआ है, अब हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर से उसको ज्वाइन करना है।
तो मैं ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ओके। अब इतना तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने अभी क्या किया है। ठीक है, अब हमें कंपास में रेडियस लेके अब हमें क्या लेना है, कंपास लेना है। ओके, और वो कंपास लेना है। ठीक है, और कंपास में रेडियस लेना है। कितना रेडियस देख लो आप। और ये पॉइंट रख दिया हमने ये वाले कॉर्नर पे। ठीक है, ये जो निचला वाला कॉर्नर है उसके ऊपर हमने वो पॉइंट रख दिया और रेडियस ले रहे हैं इक्वल टू दिस। इतना रेडियस हमने ले लिया। ठीक है, और फिर एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। कुछ अगर गलत होगा तो फिर ऐसा होगा, वो जो इमेजिनरी बॉक्स के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो गड़बड़े दया। ठीक है, तो अब प्रोसेस समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो आर्क ड्रॉ कर लिया। रेडियस कौन सा, मिड सेंटर पॉइंट कौन सा लिया है, ये वाला। रेडियस कौन सा लिया है, ये वाला। ठीक है, चलो अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने ये सेम जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे ले लिया, ये वाले पॉइंट पे, और जो रेडियस है वो मैंने इतना छोटा कर दिया। ओके, और फिर एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, तो ये जो विड्थ है, विड्थ शायद हमने सही नहीं लिया है। ठीक है, जो आर्क हमें लेना है वो यहाँ से लेना है। देखिए, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस हमें कंसिडर करना है, और फिर उस रेडियस से अगर हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऐसा वाला वो कर्व बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसा कुछ तो भी वो कर्व हमें ड्रॉ करना होगा। अभी फ़िलहाल मैंने फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब इसके बाद क्या रहेगा, अंदर एक सर्कुलर होल है। ओके, तो होल के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सेम यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा, और वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद ही हमें ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। तो मैं वापस से अभी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, बट उसका कलर मैं कुछ और चूज़ करता हूँ, एक और लाइट कलर में चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसका डायमीटर जो है वो 25 है, तो 12.5 ठीक है। उसी के बाद हम लोग यहाँ से भी 12.5 वाला डिस्टेंस जो है वो मार्क कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत यहाँ पे रहेगी। ओके, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स में से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
मैंने ये वाले सरफेस पे फिर से एक पैरेललोग्राम बना लिया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये दो लार्जर एंगल है और ये दो स्मॉलर एंगल्स है, तो उनमें से मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, ये वाले कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक और ये वाले कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक। डन, पैरेललोग्राम बन गया और हमें पॉइंट्स भी मिल गए, सेंटर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल जो कर्व है वो ड्रॉ करना है। तो फिर से हम लोग डायमेंशन क्या लेंगे, ये वाला डायमेंशन, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, कौन सा डायमेंशन देख रहा हूँ मैं, ठीक से एक बार देख लो। ओके, और यहीं से फिर एक आर्क बना लेंगे जो कि आएगा यहाँ तक। ठीक है, इसी को बाद में उठा के ये वाले कर्व पे अगर हम लोग लेके जाते हैं और इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको रेडियस मिलेगा। ओके, देखो फिर ऐसा आपको दो कर्व्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद सेम जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर पे जाके रेडियस जो है वो बढ़ा लेंगे और यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और उसके बाद ये वाले कॉर्नर में जाके और रेडियस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और फिर कर्व जो है वो ऐसा, सॉरी और जो कर्व है वो हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर्व पोर्शन हमें आने वाला है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं। ठीक है, उसको फ़िलहाल साइड में छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पहले ड्रॉ कर सकते हैं, चलो अभी हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि अभी हमने क्या किया, ये ऊपर वाला पोर्शन बना लिया। अब क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो वन सरफेस है, वो हम लोग पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी वहाँ पे पैरेललोग्राम बना लिया था, तो सेम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, अब वहाँ से एक रिब आने वाली है, बट अभी फ़िलहाल उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ओके, उसके बाद ये जो हाइट है वो हाइट यहाँ से है और वो विड्थ के सेंटर से है, तो वहाँ पर भी हमें एक सेंटर लाइन मार्क करनी होगी या फिर सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा। ठीक है, तो कितना रहेगा ये 30 mm के ऊपर। ओके, और ये 30 mm से ऊपर एक वर्टिकल लाइन या फिर यहाँ से 15 mm ऊपर है, बट वो जो पॉइंट्स है वो 30 के है, तो 15 mm यहाँ पे, 15 mm यहाँ पे, तो 30 से 45 और वो तो स्ट्रेट लाइन नज़र आने ही वाली है हमें। ऐसी, ठीक है, और वहाँ से फिर 15 mm की लाइन ऊपर आएगी, तो यहाँ से 15 mm वाली लाइन ऊपर आएगी। ठीक है, और बाद में फिर इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे।
ओके डन। अभी हमने क्या किया कि 30 वाला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके सेंटर में एक सेंटर लाइन आने वाली है और बाद में फिर वो सेंटर पॉइंट कौन सा है, चलो हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये कितना है 1 2 3 30 mm का है, तो उसका सेंटर वाला पॉइंट ये वाला बन गया। ओके वो शायद आपको दिखेगा नहीं। ओके तो वो वाला पोर्शन कौन सा है, सेंटर लाइन ये वाली है और उसके साइड में 12 mm की रिब है, तो 6 mm ऑन बोथ साइड। तो 6 mm मतलब यहाँ पे एक ये वाले पोर्शन पे, एक यहाँ पे 6 mm, एक यहाँ पे 6 mm। ठीक है, वैसा ही ऊपर भी हमें लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि ये सेंटर लाइंस के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ से 6 mm और यहाँ से 6 mm और इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है ऐसे। अब देखो आप ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से 15 mm अंदर, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है वहाँ से 15 mm अंदर, तो वो वाला भी पॉइंट हमें मार्क करके लेना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या थी, ये जो रिब है, ये रिब क्या है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम आपको फंडा यूज़ करना है, क्या कि उसके एंड पॉइंट्स पहले लोकेट करो और बाद में उसको ज्वाइन करो। वैसे ही ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, तो उसके लिए भी एंड पॉइंट्स में उसके लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 15 mm वाली लाइन, 15 ये वाला पॉइंट। ठीक है ओके, अब वहाँ से हाइट कितना रहेगा, 15 mm वाला ही। और क्योंकि अब ये वाली जो लाइन रहेगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो हम लोग ये इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, फिनिश्ड। ओके, अब यहाँ से अंदर कितना जाना है, चलो देखते हैं। ये वाले पॉइंट से यही वाले पॉइंट तक ये टोटल कितना है 100, तो 100 माइनस 45 कितना हुआ 55 mm। तो ऊपर से 55 mm अंदर जाना है। और नीचे से कितना जाना है, नीचे से जाना है 100 mm। ओके, ओके। अब जैसे ये पॉइंट हमें मिला है वैसा ही एक पॉइंट उधर भी रहेगा। ओके, तो उसको कैसे लोकेट करना है, तो उसको लोकेट करने के लिए ये विड्थ कितना है 60 mm वाला, तो ये वाले पॉइंट से 60 mm का डिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये वाले पॉइंट से 60 mm 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 का पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। ओके, और वहीं से 55 mm वाली लाइन भी रहेगी। एक लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी होगी। ठीक है,
55 वाली लाइन हमने फिर से बना ली है। ओके, अब ऊपर से नीचे जो लाइन है वो कितना रहेगी, 50 + 50 - 15, सो 35 mm वाली। तो यहाँ से एक लाइन 35 mm वाली, सेम यहाँ से भी एक लाइन 35 mm वाली। ओके, और क्योंकि ये एक रिब है तो रिब में ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है, तो वो भी हमें ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ से एक 35 mm, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाले कॉर्नर से, जो भी एक्सेस लाइन है उसको हम लोग इरेज कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम गलत हुआ था उसको हम लोग सही करते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो डिस्टेंस है उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो वो जो डिस्टेंस कितना है, 15 mm है। तो 100 - 15 75, या फिर 100 जो है वो ये वाले पॉइंट से है, लास्ट वाले पॉइंट से। ओके, स्टार्टिंग ओरिजिन से, तो ओरिजिन से हमें 100 लेना है। ठीक है, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ये वाला पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और उसी के बाद में ये जो डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया हुआ है, वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। वो सही से लेना है आपको। ओके, और फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे रखना है, और फिर उसे ऐसे यहाँ से ड्रॉ करना है। ओके, अब ये क्योंकि ये आर्क है तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आर्क को पार्शियल इरेज हम लोग नहीं कर सकते। देखो, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये वाला जो कर्व रहेगा सेम ऐसा ही कर्व यहाँ से बनेगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर है, ऐसा है ना। और फिर ये जो दोनों कर्व्स हैं उनको टेंजेंट एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर वो टेंजेंट लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो फिर ऐसा वाला वो पोर्शन बन जाएगा। जो अंदर वाला पोर्शन है वो हमें इरेज करना होगा। देखो, ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ये थोड़ा सा दिक्कत है कि वो जो है ना, वो सही जो कर्व है उसको इरेज कर रहा है। वो यहाँ पर भी देखो, ये पूरा का पूरा इरेज कर देगा। तो अब मैं उसको ऐसे बना लेता हूँ हाथ से, तो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो इसमें देखो कि आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि आपने गलती कहाँ पे की है ना। तो वो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा, उसको कैसे टैकल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।